हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने 2024 में एसओएल के किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो अब एडमिशन के बाद आगे का क्या प्रोसेस है। आपकी क्लासेस से लेकर आपके एग्ज़ाम्स तक, आपके आईडी कार्ड से लेकर आपके एसओएल के स्टडी मटेरियल तक, हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए एडमिशन लेने के बाद, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यार, एडमिशन आपने ले लिया, आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गए और आपने फ़ीस भी भर दी। अब फ़ीस भरने के बाद कैसे पता चलेगा कि हाँ जी मेरा तो एडमिशन जो है अब 100% कन्फर्म हो गया है। फ़ीस भरने के बाद वहाँ पर आपका आईडी कार्ड और फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन अगर आ जाता है, इट मीन्स कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि वहाँ पर आईडी कार्ड को भी और फ़ी रिसिप्ट को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है, बट फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही है लेकिन आईडी कार्ड डाउनलोड हो जा रहा है। तो इसका मतलब भी यही है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। कोई भी परेशान होने वाली बात आपके लिए नहीं है। आईडी कार्ड पर सर एसओएल का रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अभी रोल नंबर अलॉट नहीं हुए हैं एसओएल की तरफ से। जब हो जाएंगे तो उसी पोर्टल से दोबारा आईडी कार्ड आप लोग डाउनलोड करके देख लोगे तो उसमें रोल नंबर आपको दिख जाएगा। कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपका आईडी कार्ड की प्रिंट आउट डाउनलोड हो रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में, देन देयर विल बी नो इशू। अब सर ये एडमिशन कंफर्म हो गया, कि अब तो कुछ नहीं करना, नहीं अब कुछ भी नहीं करना, आपका एडमिशन अब कंफर्म हो गया है। नाउ बारी आती है अब एडमिशन के बाद आगे क्या। सबसे पहले बारी आती है आप लोगों के क्लासेस की। एसओएल के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कॉलेजेस होते हैं वहीं पर क्लासेस लगती हैं। आपकी क्लासेस कहाँ लगेंगी, कब से लगेंगी, अभी इसके ऊपर नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के मंथ से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो सकती हैं। अभी एडमिशन करंटली ओपन ही हैं और अगस्त के एंड से पहले पहले तो ये एडमिशन ख़त्म नहीं होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर, मिड सितंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो लगना शुरू होंगी। और जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वहीं पर क्लासेस लगती हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आएगी आपको एसएमएस आएगा, और अगर एसएमएस नहीं आता तो वेबसाइट पर पूरी लिस्ट आती है कि किस कॉलेज की क्लासेस कहाँ लग रही हैं, मतलब सॉरी किस कोर्सेज की क्लासेस कहाँ लग रही हैं। आप वहाँ जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हो। संडे टू संडे क्लासेस लगती हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिड सितंबर से हमें लगता है क्लासेस शुरू होंगी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आप लोगों को कब मिलेगा? स्टडी मटेरियल का एसओएल के अंदर पिछले 1.5-2 साल से प्रावधान ये हो गया है दोस्तों कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उस अपॉइंटमेंट के बेसिस पर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। अभी तो स्टडी मटेरियल का कोई नामो निशान नहीं है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो मीन टाइम में। बात रही हार्ड कॉपी का कब से मिलेगा, एडमिशन जब क्लोज हो जाएंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट वगैरह शुरू होगी, देन आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट में ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ती है, जो आपको डेट दी जाती है उस डेट पर जाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप और जो फीस आपने पे करी है फी रिसिप्ट को दिखाकर स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपने एडमिशन 1 साल का करा है, फीस 1 साल की भरी है, तो दोनों सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएगा। और ये स्टडी मटेरियल भी हमें लगता है सितंबर के मंथ से ही बंटना शुरू होगा, मिलना शुरू होगा। आपको अभी एडमिशन अगर आपने ले लिया है थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नाउ हम आते हैं एग्ज़ाम्स के ऊपर। एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं एसओएल के अंदर? एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर वाइज, ठीक है। आपने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, साल में 2 बार आपके पेपर होंगे। ये पेपर एक होते हैं दिसंबर सेशन में और एक होते हैं मई जून सेशन में। यानी कि अब जो आपके सेमेस्टर 1 के 7 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली आपके दिसंबर में होंगे या जनवरी में भी हो सकते हैं, और फिर अगले सेमेस्टर के सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम आपके मई जून 2025 में कंडक्ट होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपके जो डेट शीट है वो वेबसाइट पर आ जाती है, उसकी सेपरेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एग्ज़ाम से चंद दिनों पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ा है, आपका एग्ज़ाम किस दिन है, किस टाइम पर है। एग्ज़ाम सेंटर जो होते हैं वो सिर्फ दिल्ली में होंगे एसओएल के, और जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं
वहीं पर एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं। अगर आपने दिल्ली के बाहर से एडमिशन लिया है, एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ऑलराइट, ये हो गई एग्ज़ाम्स की बात। एक्चुअल कंफर्म डेट अभी एग्ज़ाम्स की नहीं आई है, लेकिन मोस्ट लाइकली मिड दिसंबर के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे सेमेस्टर 1 के। ऑलराइट, नाउ बारी आती है इंटरनल असेसमेंट की। देखिए, एसओएल के अंदर असाइनमेंट हैंड रिटन तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक इंटरनल असेसमेंट एसओएल में होता है, हर एक सब्जेक्ट का होता है। क्या होता है वो? उसमें क्या करना होता है, आप कहीं पर भी बैठकर, आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर में कंफर्ट से कहीं पर भी बैठकर आपको ऑनलाइन पोर्टल पर इंटरनल असेसमेंट करने होते हैं। आपको कुछ 15-20 दिन दे दिए जाएंगे एसओएल द्वारा, और आपको एक पोर्टल दे दिया जाएगा, उसकी आईडी पासवर्ड दे दी जाएगी। कुछ टाइम लगेगा इस चीज़ में, एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगे ये। सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम मैंने कहा मिड दिसंबर से पहले नहीं होंगे, तो मोस्ट लाइकली एग्ज़ाम शुरू होने से महीना भर पहले ये इंटरनल असेसमेंट होते हैं, शायद नवंबर के मंथ में हो जाएंगे। इसकी डेट शीट भी अलग से आती है साइट पर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आपको 15 से 20 दिन दे दिए जाएंगे, आपको आईडी पासवर्ड पोर्टल सब कुछ दे दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि आपके जो सेमेस्टर 1 के सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन कर दीजिए। आप लोग 15 से 20 दिन के अंदर ख़त्म कर लीजिए। अब उन 15 से 20 दिन के अंदर किसी भी दिन किसी भी सब्जेक्ट का आप असेसमेंट दे सकते हो ऑनलाइन। कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट होते हैं। एक असेसमेंट, एक सब्जेक्ट के 2 असेसमेंट करने का मौका मिलता है, और उन 2 में से जो बेस्ट मार्क्स हैं उनको कंसिडर करा जाता है। और इंटरनल असेसमेंट ज़रूरी है, आपके इवेल्यूएशन सिस्टम का बहुत क्रूशियल पार्ट है। 25% आपका इंटरनल असेसमेंट देखा जाता है, जुड़ते हैं उसके मार्क्स, तो इसको कोई भी मिस ना करें। ठीक है, आप कहीं पर भी दे सकते हो, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में हो इंडिया में, इस इंटरनल असेसमेंट को ऑनलाइन आप लोग दे सकते हो। अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसके लिए लैपटॉप वगैरह हो। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आपके एग्ज़ाम्स हो गए, क्लासेस हो गए, स्टडी मटेरियल हो गए, आपके असेसमेंट हो गई। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर कुछ और आपकी फर्दर क्वायरीज़ हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन द मीन टाइम मैंने तो ये वीडियो रिकॉर्ड करी है अराउंड 18 जुलाई को। अब मुझे नहीं पता आप कब ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सितंबर के फर्स्ट वीक से प्लीज़ आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा कि अब पढ़ाई शुरू करनी है। अब स्टडी मटेरियल की इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, आपको पढ़ाई शुरू करनी है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देखते रहिए, उसको समझते रहिए। सब्जेक्ट्स आपको पता है आपने एडमिशन के टाइम पर चूज़ करें, उनका मटेरियल ऑनलाइन डाउनलोड करिए, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप मिस नहीं करोगे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, और हमारे सोशल मीडिया से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उनके रिलेवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।